परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें उत्तर दे दिया। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, भगवत भाव से भगवत प्राप्ति। और देखो, अगर भगवत प्राप्ति ना करना चाहे और कोई इच्छा करना चाहे तो मैं उपाय बताता हूं। जिसे ब्रह्म तेज का भाव हो कि मुझे ब्रह्म तेज मिले, तो बृहस्पति जी की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वो इंद्र देवता की आराधना करे। जिसे पुत्र प्राप्ति की चाह हो कि हमारे लड़का हो जाए, तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी की चाह हो, वो महामाया आद्या शक्ति देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए कि जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं वैसे सब माने, तो अग्निदेव की आराधना करे। धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव और वीरता चाहिए तो भगवान शंकर की, रुद्र की। अन्न चाहिए तो अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य की अभिलाषा हो तो विश्वदेवों की, समाज को अपने अनुकूल बनाना हो तो साध्य देवताओं की आराधना करे। आयु बढ़ानी हो तो अश्वनी कुमारों की आराधना करे। पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोकमाता पृथ्वी की और देव आकाश का सेवन करे, आराधना करे। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करे। पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करे। स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा की आराधना करे। यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की आराधना करे। रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करे। और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करे। पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती जी की आराधना करे। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की आराधना करे। वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए पितरों की आराधना करे। हमारा वंश सुरक्षित रहे, इसके लिए यक्षों की आराधना करे। बलवान वंशज हो, इसलिए मरुदगरुण की आराधना करे। राज्य चाहिए तो मनवंतरों के अधिपति देवताओं की। किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, अविचार, तो नैऋत्य की। भोग चाहिए तो चंद्रमा की। और अगर निष्कामता और परम आनंद चाहिए तो भगवान श्री हरि की। बुद्धिमान पुरुष वही है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे निष्काम हो या सकाम, चाहे मोक्ष चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे भक्ति चाहो, जो तुम्हें चाहना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, सब प्राप्त हो जाएगा। जितने उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि इस जन्म में ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा भगवत स्मरण न छूटे, बाद जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही पुरुषों का संग करो जो भगवान के प्रेमी जन हैं। जहां भगवान की लीला कथाएं ही गाई जाती हैं, ऐसे संतों का सत्संग सुनो। ये दुर्लभ है सत्संग, जहां केवल भगवान की चर्चा होती, शास्त्र सम्मत चर्चा होती, जिससे संसार की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियां विषयों से अनासक्त होकर भगवान में लग जाती हैं। ऐसी रसमयी कथाएं जहां हो रही हैं, वही सत्संग सुनो, इसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा। शौनक जी कहते, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, क्योंकि सुखदेव जी तो बड़े सर्वज्ञ हैं और बहुत ही मधुर पवित्र वाणी है, क्योंकि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूं जो परीक्षित से हुई। आप कृपा करके सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यावसान भगवान के श्री चरणारविंद में होता है। अर्थात संतों का संग निश्चित भगवत प्रेम प्रदान करता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे
वो ऐसे थे कि बाल्यावस्था में भी भगवान की लीला चरित्रों का अभिनय करके खेलते थे। और भगवान में सुखदेव जी को क्या कहना है, ये तो जन्म से ही विरक्त थे, तो प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले दोनों महान पुरुष हैं। इसलिए क्या चर्चा हुई श्री परीक्षित जी और भगवान सुखदेव जी के बीच में। महाराज, जिसका समय भगवान के नाम जप में, भगवान की लीला कथा में व्यतीत होता है, उन्हीं का जीवन धन्य है, और तो सब व्यर्थ में जी रहे हैं। रोज भगवान सूर्यदेव उदय होकर के और अस्त होकर के सबकी आयु का नाश कर रहे हैं। महाराज, क्या वृक्ष नहीं जीते? वो भी जीते। अगर भगवान का नाम नहीं जपते हो, भगवान की लीला कथा नहीं सुनते हो, भगवत भाव से सेवा नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीना क्या? क्या वृक्ष नहीं जीते? तरवाह किम न जीवंती, भस्त्राहा किम न श्वसंत्युत। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या गांव के जो पशु हैं वो खाते पीते नहीं है क्या? वो भी खाते पीते। क्या वो मैथुन नहीं करते? वो भी बच्चा पैदा करते। तुम मनुष्य होकर के यही खाना पीना, श्वास लेना, बच्चा पैदा करना, सोना जागना, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन किस बात से श्रेष्ठ रहा? अरे जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। स्विडवरा होस्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगाय तिरुगाय गाथा। आहा, जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो मनुष्य पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। श्री सुखदेव जी महाराज महामहिम परीक्षित जी महाराज जी के जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे, वो सुनने की इच्छा से शौनक जी महाराज ये बात कह रहे। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। कान का महत्व है भगवान का नाम सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। वो बिल के समान है, जिसमें सांप रहता है, वो बिल। श्रवण रंध अहि भवन समाना, जिन छेदों में सांप आदि रहते हो, छेद मात्र है जिनमें भगवान का नाम, भगवान की चर्चा नहीं गई। और जो जीव भगवान की लीला कथा का गायन नहीं करती, जिह्वा सती दादुर्य केवल, मेढक की जबान के समान है। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिह्वा सती दादुर्य केवल, जिसकी जबान भगवान की चर्चा नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती, वो टर टर दिन भर बात करते रहते, मेढक की तरह बेकार है। और जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और संतों के चरणों में नहीं झुकता, वो व्यर्थ है। ते सिर कटु तुमरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जो भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में सर नहीं झुकता, कड़वी लौकी के समान व्यर्थ है। वो रेशमी वस्त्र और सुसज्जित मुकुट धारण करने में भी वो बोझा मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। हाथों की महत्ता
भगवान की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, संत गुरु की सेवा, पशु पक्षी की सेवा। जो आंखें भगवान का, श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती, संतों के दर्शन नहीं करती, वो जैसे मोर के पंख में आंख बनी हुई है व्यर्थ, ऐसे ही है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। जिनके नेत्र भगवान का श्री विग्रह और संत जन गुरुजनों के दर्शन नहीं करते, बेकार के चिन्ह मात्र वो नेत्र हैं। जो मनुष्य अपने पैरों में चलने की शक्ति रखकर धाम की परिक्रमा नहीं करता, भगवान की लीला स्थलियों का भ्रमण नहीं करता, वो बेकार के पैर हैं, उन पैरों का कोई महत्व नहीं। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं धारण की, भगवान की भक्ति नहीं हृदय में आई, तो जीता मुर्दे के समान है। आहा, जीता हुआ मुर्दा कौन है? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध नहीं सूंघी, सराहना नहीं कि आहा हो भाग्य, आज हमें भगवत प्रसादी तुलसी जी मिली, आज भगवत प्रसादी माला मिली, आज भगवत प्रसाद पाने को मिला, उसका जीवन व्यर्थ है। सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है जिसमें भगवान के प्रति प्रीति नहीं, भगवान के नामों के प्रति प्रीति नहीं, भगवान की लीला कथा के प्रति प्रीति नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सुंदर प्रश्न करने पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया होगा, हम सब सुनना चाहते हैं।